युआन ने मालिनी से वेट करने को कहा और काम से चला गया। मालिनी ने सोचा कि क्या सच में युआन उससे शादी करेगा, वो तो बस एक सिंगर है। तभी एक नौकर ने आकर बताया कि उसकी माँ आई है। उसे मिस सू की याद आई और भाग कर गई, लेकिन ये तो उसकी माँ थी। उसने कहा कि वो उसकी आंटी है। मालिनी को याद है कि उसने उसे बेचा था और उसे मारने की कोशिश भी की थी। उसकी माँ चाहती थी कि वो युआन से बात करे ताकि उसके डैड को वो छोड़ दे, क्योंकि उन्हें काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। क्या वो चाहती है कि वो मर जाए? उन्होंने कहा कि वो ऐसा करेगी तो वो मिस चांग से कहकर उसे जाने देगी, वो आनचंग छोड़कर चली जाए। मालिनी ने पूछा कि क्या उसकी लाइफ सिर्फ मिस चांग पर डिपेंड करती है। मालिनी ने कहा कि वो जब छोटी थी तो उसे कुत्ते जैसे बांध दिया गया था और बचपन में ही खाना और कपड़े धुलना सीखने पर मजबूर किया गया। अगर वो अच्छे से नहीं करती थी तो वो उसे भूखा भी रखती थी और मारती भी थी। उन्होंने उसे ब्रॉथल में भी भेज दिया। उसकी माँ समझ गई थी कि वो जानती है। उन्होंने कहा कि ये उसके भले के लिए था। मालिनी ने पूछा कि क्या ब्रॉथल में बेचना अच्छे के लिए था। वो उनकी ओर बढ़ती जा रही थी और वो पीछे ही हटी जा रही थी। उन्होंने कहा कि वो आनचंग छोड़कर चली जाए तो वो सरवाइव कर सकती है। मालिनी को गुस्सा आ रहा था। उसने कहा कि वो चली जाए वरना उन्हें भी अरेस्ट करवा देगी, और वो वहां से चली गई। इसके बाद वो अपने हस्बैंड के पास गई और कहा कि मालिनी मानने को तैयार नहीं हुई, तो उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि वो अपनी सगी बेटी को मारना चाहती है। ये बात बैंग ने सुन ली और उनके सामने पहुंच गई और खींच कर थप्पड़ मारा। उसने कहा कि वो उसे पहले से ही मारने का प्लान कर रहे थे और बस उसके सामने नाटक कर रहे थे। मेड ने कहा कि वो उनके लिए लॉयल है, वो भरोसा करे। उसे यकीन दिलाने के लिए वो मालिनी को मारने तक को तैयार थे। वो हंसी कि वो कितने कमीने हैं और वहां से चली गई। इधर युआन को चोट लग गई थी और वो वापस आया तो मालिनी पहले से ही घबराई हुई थी। जब उसने युआन को देखा तो पूछा कि क्या हुआ है, क्या उसे चोट आई है, क्या ये उसकी वजह से हुआ है। उसने कहा हाँ, ये उसकी वजह से हुआ है। तो उसे बहुत बुरा लगा। युआन ने बताया कि ऐसा नहीं है और वो फर्स्ट एड बॉक्स लेने भागी। युआन का साथी आया और उसे बुरा लगा कि कमांडर ने उसे सजा दी। युआन जानता था कि मालिनी को अपनी वाइफ बनाने के लिए उसे कीमत चुकानी होगी। मालिनी वापस आई तो उसका साथी वहां से मुंह छुपाकर जा रहा था। मालिनी ने पूछा कि उसे क्या हुआ है, तो युआन ने कहा कि उसे दूसरे आदमी की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो उसके करीब आया और उसे मेई हुआ कहा। मालिनी सुनते ही चौंक गए। युआन ने बहाना बना दिया कि वो उसे उसके ब्लॉसम माँ की वजह से मेई हुआ कह रहा है। उसने मन में सोचा कि एकदम से अपनी आइडेंटिटी बताना सही नहीं होगा और वो उससे इंटीमेट हो गया। अगले दिन मेड ने मालिनी को बताया कि वो काम से बाहर गया है और कहा कि वो बाहर मेंशन छोड़कर ना जाए। उसने न्यूज़पेपर पढ़ा जिसमें जियांग मेंग और पे युआन की शादी के बारे में लिखा था। उसने सोचा कि अगर वो मेंग से शादी करेगा तो क्या वो अपना बदला ले पाएगी। वो बाहर जाना चाहती थी लेकिन मेड ने उसे रोक लिया। तभी एक आदमी आया और बताया कि मिस जंग ने उसके घर को घेर लिया है। वो उसे खींचकर ले गए और उसके मॉम डैड के सामने फेंका। मेंग चाहती थी कि वो साबित करे वो उसकी सगी बेटी है और उसे कोड़े से पीटे। मैंग ऐसा बोलकर चली गई और उसके जाते ही उसके मॉम ने उसे डांटा कि उसने मिस जियांग के आदमी को छीनने की हिम्मत कैसे की। मालिनी ने पूछा कि क्या वो सच में उसकी सगी माँ है। उसने कहा हाँ। मालिनी को यकीन नहीं होता वो उसकी सगी माँ है। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है। जब उसके डैड ने पूछा कि क्या वो सच में उसकी सगी बेटी है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसे अपने बच्चे की बहुत चिंता थी, लेकिन उसके जन्म के बाद से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये सुनकर मालिनी को यकीन हो गया कि वो उसकी सगी माँ नहीं है और वो जानना चाहती थी कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। उसकी माँ को डर था कि कहीं वो सही गेस ना कर ले और सोचा कि आज उसे खत्म करना ही होगा। उसकी मॉम ने उसके डैड से उसे मारने को कहा। बदले में वो उसे उसकी सगी बेटी से मिलवाने वाली थी। उसे मारने के लिए आगे बढ़े तो मालिनी ने चाकू उठा लिया और वहां से भाग गई। इधर मैंग अपने मॉम डैड के साथ थी और पूछ रही थी कि युआन उससे शादी करेगा भी या नहीं। उसके मॉम डैड को यकीन है कि वो उससे शादी करेगा, क्योंकि जल्द ही वॉर होने वाली थी और उसे उनकी ज़रूरत थी। मालिनी भागती हुई वहां आई और मिस्टर जियांग से उसे बचाने के लिए कहा। उन्हें वो जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसके नकली मॉम डैड भी पीछे से आ गए। उन्होंने कहा कि वो बस एक नॉर्मल सिंगर है और उसने मैंग का फियांसे भी चुरा लिया है। मालिनी को लगा कि अब तो वो उसे मार ही डालेंगे। मालिनी ने खुद को बचाने के लिए मैंग के गले पर चाकू रख दिया। सबने उससे कहा कि वो उसे छोड़ दे और मिस्टर जियांग उसकी हर कंडीशन मानने को तैयार थे। मालिनी चाहती थी कि उसकी नकली मॉम उससे माफी मांगे, वो भी घुटनों पर आकर। मेड भी इसके लिए तैयार हो गए। मालिनी बहुत दुखी थी। उसे कभी समझ ही नहीं आया कि उसके सगे माँ बाप उसके साथ ऐसा क्यों करते थे, उसे डांटते क्यों थे और उसे ब्रोथल में क्यों भेज दिया। मेड को लगा कि उसकी असली माँ को शक ना हो जाए, इसलिए तुरंत घुटनों पर आकर माफी मांगने लगी।
कि वो उसकी मॉम है और उसके डैड ने उसकी पीठ पीछे उसे बेच दिया था। लेकिन मानली को मेड की बात पर भरोसा नहीं था। मैंग उससे बचने के लिए भागी और अपने डैड की गन निकालकर उस पर शूट करने की कोशिश की, लेकिन युआन बीच में आ गया। मैंग घबरा गई और माफी मांगी कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। मानली भी घबरा गई क्योंकि उसे ब्लीडिंग हो रही थी। चाओ ने अपने डैड से कहा कि वो मैंग से शादी करने के लायक नहीं है। युआन ने कभी वादा भी नहीं किया था। उसके आदमियों ने उस पर गन तान दी। मिस्टर जियांग ने पूछा कि क्या वो ब्रेकअप कर रहा है। उसकी माँ भी गुस्से में थी क्योंकि उसने उनके ही घर में घुसकर मानली को बचाया। युआन को किसी का डर नहीं था। उसने मानली के नकली डैड के पैर में गोली मार दी और कहा कि आगे से कोई भी उसकी वाइफ को बुली नहीं कर सकता, और उससे लेकर चला गया। उनके जाते ही शाओ के दिल में दर्द होने लगा। मिस्टर जियांग ने उनसे पूछा कि क्या वो उनकी बेटी है। तो मैंग बीच में आ गई। उसने कहा कि वो उसे पैदा नहीं करना चाहते थे। उसे डर था कि कहीं उसका सच बाहर ना आ जाए, इसलिए उन्हें फुसलाकर चली गई। उसके डैड को अजीब लग रहा था। मालिनी उनकी बेटी जैसी दिखती थी और उसकी मॉम का दिल भी भारी हो जाता था। मिस्टर जियांग को लगा कि उन्हें बस गलतफहमी हुई है और चले गए। उनके जाने के बाद मालिनी के फेक डैड ने उससे 500 युआन मांगे। वो ये भी जानते थे कि मैंग उनकी बेटी है। उसकी माँ भी हैरान थी कि उन्हें कैसे पता, और मैंग को तो और भी हैरानी थी। दूसरी तरफ मालिनी बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी वजह से युआन को ब्लीडिंग हो रही थी। युआन ने उससे कहा कि वो किसी को भी उसे बुली नहीं करने दे सकता। तो उसने युआन को बताया कि वो उसके सगे माँ बाप नहीं है। तो उसके सगे माँ बाप कहाँ हैं? क्या वो उसे नहीं चाहते थे? युआन ने कहा कि वो उसके मॉम डैड को ढूंढने में मदद करेगा। उसने कहा कि उसके काम खत्म होते ही वो उनकी शादी रजिस्टर करेगा। इस पर मालिनी का मुंह बन गया। वो एक नॉर्मल सिंगर है, इसलिए खुद को उसके लायक नहीं समझती, लेकिन पेड़ युआन को वो पसंद है। तभी युआन के डैड आ गए। शाह उन्हें लेकर आया। उन्होंने युआन से कहा कि वो जियांग फैमिली में शादी करे। उसे नहीं पता कि उन्हें जियांग फैमिली की कितनी ज़रूरत है। युआन को ये अच्छा नहीं लगा। क्या उसे बेचने के लिए बड़ा किया था? उसके डैड को गुस्सा आ गया और वो मानली को मारने वाले थे। युआन ने गन अपने सर पर रख ली और कहा कि पहले उसे मारना होगा। ये देखते ही मानली बाहर आई और कहा कि उसे माफ कर दे क्योंकि उसने युआन को सेड्यूस किया है ताकि मिसू को बचा सके। उसने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया और युआन को छोड़कर चली गई। युआन तड़पता रहा। उसके डैड ने उसे बांध लिया था और मानली वहां से चली गई। शाह उसके जाते ही बकवास करने लगा तो युआन को गुस्सा आ गया और उसने शाह का कॉलर पकड़ लिया और उसका ब्लॉसम मार्क देखा। उसने पूछा कि वो क्या है, तो उसने बताया कि ये उसका फैमिली बर्थ मार्क है। बस युआन समझ गया, सेम फेसेस सेम बर्थ मार्क। और मानली ने बताया था कि उसके सगे मॉम डैड का आता पता नहीं है। वो समझ गया कि वो जियांग फैमिली की बेटी है। उसके डैड ने शादी के लिए तैयार होने को कहा और वो तुरंत मान भी गया। उसने कहा कि वो एंगेजमेंट करेगा। इधर मैंग ने अपने डैड को पैसे दी और मानली को मारने को कहा। उसने कहा कि आगे से वो उसके सामने ना आए और उसे अपनी बेटी तो बिल्कुल भी ना कहें। वो जियांग फैमिली की बेटी है। चांद और युआन दोनों बाहर थे और चांद उन्हें मारने को कह रहा था, लेकिन युआन को अभी जल्दी नहीं थी। मालिनी मिस सू की टैबलेट पर गई और रोई क्योंकि अब उसका कोई नहीं था। उसके पास घर भी नहीं था। इसके बाद वो फिर से गाना गा रही थी और जियांग शाओ ने अनाउंस किया कि उसकी बहन और युआन की एंगेजमेंट होने वाली है, और उसने मालिनी के सामने इनविटेशन कार्ड फेंक दिया। मालिनी ने सोचा कि वो एक बार और उसे देख लेगी और एंगेजमेंट में पहुंच गई। मैंग उसे देखते ही उठकर खड़ी हो गई और कहा कि वो वहां क्यों आई है। शाओ ने बताया कि उसने उसे दिखाने के लिए बुलाया है कि वो उसकी एक उंगली के इशारे पर बर्बाद हो सकती है। युआन आया और उसने अनाउंसमेंट किया कि वो जियांग फैमिली की बेटी से एंगेजमेंट करने जा रहा है, जिससे उसे पहली बार में ही प्यार हो गया था। और मैंग बहुत खुश हो गई कि उसे उससे प्यार है और मालिनी को नीचा दिखाने लगी। युआन उसकी ओर बढ़ा लेकिन जाकर मालिनी के सामने रुका। मालिनी भी हैरान थी कि वो उसके पास क्यों आया। मैंग भी सवाल करने लगी कि आज उनकी एंगेजमेंट है और वो जियांग फैमिली की बेटी है, लेकिन युआन ने कहा कि वो ज्यादा देर नहीं रहेगी। मैंग को शक हो गया कि वो जानता है कि वो जियांग फैमिली की बेटी नहीं है। शाओ भी बीच में आया और उसकी बहन से माफी मांगने को कहा। युआन उसे इशारे में बता रहा था कि वो अपनी बहन को ही बुली कर रहा है। मिस्टर जियांग भी क्वेश्चन करने लगे कि उन्होंने अपने बेटे को क्या सिखाया है। उसके डैड ने उसे बंदी बनाने का ऑर्डर दिया तो उसने पूछा कि क्या उन्हें कभी शक नहीं हुआ कि मैंग उनकी बेटी नहीं है। मैंग ये सुनते ही हड़बड़ा गई और अपने भाई और माँ से गिड़गिड़ाने लगी कि वो सब उल्टा बोल रहे हैं। वहां पर मौजूद हर कोई बस सवाल पर सवाल किए जा रहा था। युआन ने बताया कि वो उसकी सगी बहन है तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वो उसकी बहन नहीं हो सकती। उसकी माँ भी उल्टा बोलने लगी कि वो आदमियों को सेड्यूस करती है। चाव तो लंबे समय से जानता है कि उसके कंधे पर ब्लॉसम मार्क है,
लेकिन उसे वो फेक लग रहा था। इसकी बात सुनते ही मिसेस यांग ने मालिनी का मार्ग देखा और पूछा कि क्या वो बनाया हुआ नहीं है। उन्हें कुछ तो शक हुआ, लेकिन यकीन नहीं कि वो उनकी बेटी है। लेकिन हर किसी को उनकी शक्लें सेम लग रही थी। मैंग झल्ला रही थी। मिस्टर जियांग ने बताया कि उस दिन दोनों एक ही लेबर रूम में थे और दोनों ने बच्चों को जन्म दिया था। इसका मतलब कि उसने ही उनकी बेटी को बदला है। अब कोई मैंग पर यकीन नहीं कर रहा था। वो बार बार चीख रही थी, लेकिन वांग सुई जो कि मेड थी वो भी मौजूद थी और उसने तुरंत घुटनों पर आकर कहा कि इस पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। उसने कहा कि उसके पास प्रूव करने का तरीका भी है। माली को लगा कि उसे गलतफहमी हुई है, लेकिन युआन को यकीन था। वांग सुई ने कुछ लिक्विड मंगवाया जिसमें मिस्टर जियांग ने अपना खून डाला और मैंग का ब्लड उसमें घुल गया। ये प्रूव हो गया कि वो उनकी बेटी है, लेकिन युआन ने अपना खून डाला तो वो भी घुल गया। मतलब कि वो लिक्विड बस एक नॉर्मल लिक्विड है। नौकर ने वांग सुई पर इल्जाम लगा दिया कि उसने ये सब करने को कहा था। मैंग अब भी नहीं मानी तो उसके डैड को लेकर आए और उन्होंने सब कबूल कर लिया। कैसे वांग सुई ने उनकी बेटी को अपनी बेटी से बदल दिया था। मिस्टर जियांग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मानली से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वो उसके मॉम डैड है, लेकिन मान मिस सू को ही अपनी माँ मानती थी, जो कि मर गई थी उनकी वजह से। मिस्टर जियांग ने साओ से माफी मांगने को कहा, लेकिन उसने जो हरकतें की थी इस पर वो उसे अपनी बहन मानने को तैयार नहीं हो पाया। तभी किसी ने बताया कि मैंग ने खुद को मारने की कोशिश की है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन शाओ अभी भी उसे अपनी बहन मानता था और वो भागकर उसके पास गया। मानली भी बस घर जाना चाहती थी। शाओ मैंग को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था, लेकिन वो बस नाटक कर रही थी। मानली को फर्क नहीं पड़ा कि शाओ उसे बहन मानता है या नहीं, लेकिन वो बेहोश हो गए। युआन उसे हॉस्पिटल लेकर गया और जब शाओ को पता चला कि उसे फीवर है और वॉर की वजह से दवाइयों की कमी है और उसका बचना मुश्किल है, तो उसके दिल में दर्द होने लगा। वो जब मैंग के पास गया तो उसे मानली के लिए बुरा लगा और वो उसके पास भाग कर गया। उसने युआन को कॉलर पकड़ा और पूछा कि क्या वो ऐसे ही उसकी केयर करता है, लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी वजह से ही था। शाह ने माफी मांगी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो उसकी बहन है। उसके दिल में दर्द हो रहा था और अब उसे समझ आया कि जब भी वो तकलीफ में होती थी तभी उसे तकलीफ क्यों होती थी। वो मानली को देखना चाहता था, लेकिन युआन ने उसे घूंसे मारकर वहां से भगा दिया। मैंग सुन रही थी कि शाओ भी अब मानली की साइड पर है और उसे बहुत बुरा लग रहा था। रात में वो मानली को मारने के लिए उसके रूम में गए, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। जियांग फैमिली ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। उसकी माँ बहुत दुखी थी क्योंकि उन्होंने उसे इतने नाजों से पाला था, लेकिन उसकी माँ ने उनकी बेटी को ब्रोथल में बेच दिया। इतना तकलीफ थी। शाह भी उससे निराश था। मैंग बहुत पगला गई थी। इतने साल ऐसे ही पली थी और अब एकदम से जमीन पर आ गई और उसने मानली को प्रोस्टिट्यूट कहा और कहा कि पेई फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। मिसेस जियांग ने उसे थप्पड़ मारा और उसे पकड़ कर ले गए। मिस्टर जियांग ने युआन से पूछा कि वो आगे क्या करने वाला है। उसने कहा कि वो शादी करने वाला है। उन्होंने वांग सुई और उसके हस्बैंड के बारे में पूछा तो युआन ने कहा कि मानली जो चाहेगी वही होगा। मानली उन्हें दोबारा देखना नहीं चाहती थी, ना ही अपने मॉम डैड को उसने माफ किया था। खैर, युआन उसे वापस लेकर गया और उसने उसे किस कर लिया। मानली का हमेशा मुंह बना रहता है। उसने कहा कि वो उसके लायक नहीं है, लेकिन युआन को ऐसा नहीं लगता। फिर भी जब वो उसके करीब आया तो उसने उसे रोका। युआन ने कहा कि अब जब वो शादी करेंगे तभी वो उसके करीब आएगा, लेकिन मानली ने उसे रोक लिया और किस कर लिया। जब वो उसके करीब आया तो उसने उसे मुयुन कहा और युआन को यह अच्छा नहीं लगा। वो उसके साथ होकर किसी और का नाम कैसे ले सकती है। वो नाराज होकर चला गया। इसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी और मॉम डैड को मनाने के लिए कोशिश की। इसके मॉम डैड को लगा कि वो उसका फ्यूचर बर्बाद कर देगी, लेकिन युआन को ऐसा नहीं लगता। जो भी हो, उसके डैड खुश थे। वो चले गए तो युआन ने फिर से उसके करीब आने की कोशिश की। मानली ने उसे वार्न किया कि अभी उनकी शादी हुई भी नहीं है। युआन जानता था कि वो शादी के बाद वहां से भागने वाली थी और इसमें उसकी मॉम मदद करने वाली थी। क्या वो मुयुन के लिए भागने वाली थी? मानली ने कबूला कि उसे लगा था कि वो मुयुन है, लेकिन वो मुयुन के लिए भागकर नहीं चाह रही थी। वो बस उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहती। युआन ने पूछा कि क्या वो उसे पसंद करती है, अगर करती है तो उसे किस करे। जब वो हिचकिचाई तो उसने बता दिया कि वही मुयुन है और मानली ने उसे किस कर लिया और यही पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।